नमस्कार मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा से मैं दिनेश गौतम आज फिर आपके सामने संविधान की एक और नई क्लास लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। कोरोना की वजह से हम गांव में हैं। यहाँ से बाहर जाने से ज़्यादा संपर्क बढ़ते हैं और ज़्यादा संपर्क बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आप भी अपना ध्यान रखें। हम यहीं से क्लासेस जारी रखे हुए हैं मित्रों। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पहलुओं को पहले करें जिनको बिना बोर्ड की मदद से किया जा सकता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। तो बात कर रहे हैं हम विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। मित्रों, भारत में लोकतंत्र अपनाया गया है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। तो मैंने कितना बताया, लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? 3। प्रश्न बन सकता है महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं। तो इसका उत्तर होता है 3 स्तंभ होते हैं। विधायिका, पहला स्तंभ है विधायिका, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। तो पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान में अनुच्छेद 50 के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में, अनुच्छेद 50 के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। इस बात को संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो हम बात करते हैं पहले विधायिका क्या होती है। विधायिका, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, विधायिका का मतलब है विधि बनाने वाली बॉडी। विधि का तात्पर्य होता है कानून बनाने वाली बॉडी। कार्यपालिका क्या होता है? कार्य करने वाली बॉडी, जो कार्य करेगी। विधि बनाई जाएगी मतलब कानून बनाए जाएंगे। उन कानूनों के अनुसार काम कौन करेगा? कार्यपालिका काम करेगी। उन कानूनों को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। जो कानून विधायिका बनाएगी उन कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होगा। और कार्यपालिका के आधार पर, जो काम के आधार पर निर्णय जो दिए जाएंगे, न्याय जो किया जाएगा, न्याय करने का काम न्यायपालिका का होगा। अर्थात भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कानून बनाने का काम अलग होगा, और कानूनों को लागू करने का काम अलग बॉडी करेगी और न्याय करने का काम अलग बॉडी करेगी। तो अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि विधायिका क्या है। मित्रों, विधायिका वह बॉडी है जो नियम बनाती है। विधायिका वह बॉडी है जो कानून बनाती है। विधायिका वह बॉडी है जिसका काम है कानून बनाना। तो विधायिका में किस किस को शामिल किया जाता है? विधायिका का तात्पर्य होता है भारत में नेता। तो भारत में कानून कौन बनाते हैं? मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं भारत में कानून नेता बनाते हैं। और हम पॉलिटिकल साइंस में समझें कि कानून बनाने का काम कौन करता है, तो भारत में कानून 2 स्तरों पर बनाए जाते हैं। विधायिका भारत में 2 स्तरों पर होती है। केंद्र स्तर पर होती है विधायिका और राज्य के स्तर पर होती है विधायिका। केंद्र के स्तर पर विधायिका संसद होती है। राज्य के स्तर पर विधायिका विधानमंडल होता है। तो आप संसद ठीक से समझते होंगे, विधानमंडल की बात भी हम लोग याद करेंगे। तो केंद्र स्तर पर कानून बनाती है संसद और राज्य स्तर पर कानून बनाती है विधानमंडल। तो अब हम बात करते हैं कि संसद, तो विधायिका कौन है भारत में? विधायिका है संसद और विधानमंडल, दोनों विधायिका हैं। संसद में कौन कौन होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 अंग, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा। तो भारत में कानून बनाने का काम केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। जिसको एक जगह कर दें तो इसे संसद कहते हैं। उसी प्रकार से राज्य में कानून बनाने का कार्य विधानमंडल करता है। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं,
पहला अंग है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि राज्य में कानून बनाते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों को मिलाकर राज्य का विधानमंडल बनता है। यहाँ तक हमारा विधायिका का काम पूरा होता है। मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। विधायिका वह बॉडी होती है जो कानून बनाती है। भारत में 2 स्तरों पर कानून बनाए जाते हैं। विधायिका 2 स्तरों पर काम करती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल कानून बनाता है। मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि नेतागण कानून बनाते हैं। बात क्लियर है? अगली बात पर आते हैं कि कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? तो जैसा मैंने पहले बताया था, कार्यपालिका वह बॉडी है जो कानूनों को लागू करती है या कानून के अनुसार काम कराती है, उसको कार्यपालिका कहते हैं। जो नियम विधायिका ने बनाए उन नियमों को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। जो कानून विधायिका ने बनाए उन कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? देखिए, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आती है। पहली बात, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है, IAS अधिकारी आते हैं, सभी डिपार्टमेंट आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। राज्यपाल कार्यपालिका में आते हैं, चीफ मिनिस्टर और राज्य की मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका में ही आती है। तो अब आप दोबारा से समझ लीजिए इस बात को। कार्यपालिका वह बॉडी है जो नियम को लागू करती है, जो कानूनों को लागू करती है। सारे डिपार्टमेंट कार्यपालिका का अंग हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, IAS अधिकारी, उनके नीचे आने वाले लोग, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, ये सब मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है विधायिका, तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। तो दोस्तों, भारत में न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समझिए कि भारत में न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वह राज्य का हाई कोर्ट होता है। अगर हम ये कहेंगे कि राज्य का हाई कोर्ट है तो फिर ये एकीकृत न्यायपालिका नहीं रह जाएगी। न्यायपालिका भारत में एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायपालिका हाई कोर्ट होता है और पूरे देश में सबसे बड़ा न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू कराती है कार्यपालिका, और उन कानूनों के आधार पर अगर किसी काम को ठीक से नहीं किया गया है या कि कोई व्यक्ति दोषी है तो उनको दंड देने का जो अधिकार है ना तो विधायिका का है ना कार्यपालिका का है, वह न्यायपालिका का है। तो विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है कार्य करना, न्यायपालिका का काम है न्याय करना। यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विधायिका जो है, विधायिका में सारे नेतागण आते हैं तथा कार्यपालिका में भी नेता आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सारी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में आती है क्योंकि वो विधि के अनुसार कार्य कराते हैं जिस प्रकार से विधि बनाई गई है। तो आपको ये समझना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विधायिका में भी होते हैं और वो कार्यपालिका में भी होते हैं। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब कानून बनाते हैं तो तब वो विधायिका का अंग होते हैं, लेकिन जब वो काम कराते हैं, उन कानूनों को लागू कराते हैं, तो तब वो कार्यपालिका का अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका का अंग होते हैं। तो यहाँ से हमको ये भी समझना है कि एक आदमी विधायिका का भी अंग हो सकता है और कार्यपालिका का भी अंग हो सकता है। एक चीज़ और स्पष्ट करनी है कि कार्यपालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है,
एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका कौन सी? अस्थायी कार्यपालिका होती है नेता जो चुनाव के द्वारा आते हैं। स्थायी कार्यपालिका होती है वे सभी लोग जो सरकारी नौकर होते हैं, जो 60 या 62 साल की उम्र तक अपने पदों पर रहते हैं। तो मित्रों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है हमारा कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। हम धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हैं आपको, और यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को हम ले रहे हैं जिनको समझाने के लिए बोर्ड ज़्यादा आवश्यक नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग बोर्ड का यहाँ पर इंतज़ाम करेंगे, तब आपकी क्लासेस बोर्ड पर होंगी। हमको उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। नमस्कार मित्रों, हमारी जो वीडियो है अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी शुभचिंतकों तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाएँ। जय हिंद मित्रों।